हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारी किचन में बन रहे हैं आलू के पराठे। मैं यहाँ पे आलू के पराठे बना रही हूँ। सर्दियाँ आ गई हैं तो आलू के पराठे तो बनेंगे ही। सबसे पहले हम ले लेते हैं आटा। आटा आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक। 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें घी। यहाँ पे मैं देसी घी यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को गूंद लेंगे। आटे को हम हल्के गुनगुने पानी से ही गूंदेंगे, ठंडे पानी से नहीं गूंदना है क्योंकि सर्दियां हैं ना। और आटा अब हमने लगा लिया है और इसे 10 मिनट के लिए हम रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे हम बना लेते हैं स्टफिंग। यहाँ पे मैंने 4 से 5 आलू बॉयल ले लिए हैं और मैशर से इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, हाफ चम्मच जीरा, हाफ चम्मच सौंफ और हाफ चम्मच मैं अजवाइन डाल रही हूँ। और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें नमक। और यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्ची है 2 से 3 और हरा धनिया है, ये भी हम इसी में डाल के मिक्स कर लेते हैं। और अब हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। अब हम आटे को देख लेते हैं और थोड़ा सा हम इसे ठीक कर लेते हैं, हाथों से मसल के इस तरह से लोच लगा लीजिए। और अब हम बनाएंगे पराठे। सबसे पहले मैंने लोई बना ली है इसकी और अब हम इसे एक कटोरी का शेप दे देते हैं। देखिए इस तरह से फैला लीजिए। अगर आपको ना आलू के पराठे अच्छे से स्टफिंग डाल के बनाने ना ज़्यादा भर भर के, तो आप इस तरह से कटोरी की शेप दे दीजिए और इस तरह से स्टफिंग डालिए और इसे दबा दीजिए। और फिर बाद में वापस इसको इस तरह से मोड़ के एक पोटली सी बना लीजिए। और आप चाहें तो ऊपर वाला आटा हटा सकते हैं या फिर आप इसी में बेल लीजिए। और अब हम सूखा आटा लगा के पराठे को बेलेंगे। पराठा बेलते हुए आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि बेलन का ज़्यादा जोर आप ना लगाएं, हल्के हाथों से इसे बेलें। और जितना भी आप साइज बनाना चाहते हैं उतना आप बेल लें। और अगर आपने बेलन का ज़्यादा जोर लगा दिया तो जो ये पराठा है फट जाएगा, स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। इस तरह से बना लीजिए। और अब हम एक तवे को गरम कर लेते हैं और इस पर हम डाल देंगे ये पराठा। इस तरह से सेक लीजिए। एक साइड से सेकने के बाद हम दूसरी साइड से सेक लेंगे पलट के। अब हम इस पे घी लगाएंगे। आप ब्रश या फिर चम्मच की हेल्प से इस पे घी लगा दीजिए। पराठा आप चाहे घी या फिर रिफाइंड में किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और अब ये देखिए हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है। इसे हल्का सा और सेक लेते हैं। पराठे को पलट पलट के सेकते रहिए, अगर एक साइड से आपने छोड़ दिया तो ये जल जाएगा। इस तरह से आप सेक लीजिए। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। एक बार और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से लोई बना लीजिए और इसे एक कटोरी का शेप दे दीजिए इस तरह से उंगलियों से। और अब इसमें जितनी स्टफिंग आप चाहें भर सकते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी भरी है और इसे बंद कर लिया है। और अब हम इसे बेल लेते हैं। ये देखिए अब इसमें सूखा आटा लगा के इसे हम हल्के हाथों से बेल लेते हैं। कई लोग शिकायत करते हैं कि पराठे की जो स्टफिंग है ना वो निकल जाती है। तो आपको ना बस ये ध्यान रखना होता है कि आपने जब पराठे में स्टफिंग डाली थी तो उसे अच्छे से बंद किया था या नहीं किया था, उसे अच्छे से बंद करना होता है। और सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, बेलते हुए बेलन का ज़्यादा जोर ना लगाएं, हल्के हाथों से बेलें। और ये पराठा हमने सेकने के लिए डाल दिया है। एक साइड से ये सिक गया है और पलट के अब हम इस पर घी लगा देते हैं। आलू के पराठा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस इसमें थोड़ी सी ना प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। 1-2 बार आप बनाएंगे तो ये आपसे आ जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और ये पराठा भी हमारा बनके तैयार हो गया है। अगर कहीं से नहीं सिक रहा ना तो आप इस तरह से दबा दबा के उसको सेक दीजिए। और बस ये सिक गया है। अब इसे ज़्यादा सेकेंगे तो ये जल जाएगा, तो इसी टाइम पे हम इसे हटा लेते हैं। एकदम करारा पराठा बना है। और आपको मैं एक तरीके से और बनाना सिखा देती हूँ। पहले हमें इसे बेल लेना होता है लोई बनाने के बाद।
इसमें हम डबल लेयर भरेंगे। इस तरह से देखिए आप स्टफिंग डाल लीजिए, एक साइड में डालिए, पूरे पे मत फैलाइए और अब इसे फोल्ड कर दीजिए। ये तो हो गई एक लेयर और अब इसे हम यहाँ पे और स्टफिंग को डालेंगे और ये हो जाएगी हमारी सेकंड लेयर। इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और इसे बंद कर दीजिए इस तरह से। और अब सूखा आटा लगा के हम इसे भी बेल लेंगे। इसे भी ऐसे ही हल्के हाथों से बेल लीजिए। ये भी बहुत आसान है, लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा स्टफिंग भर जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। इस तरह से अगर आपको ज़्यादा स्टफिंग वाले पराठे पसंद है ना तो आप इस तरह के डबल लेयर के भी बना सकते हैं। ये पराठा हमारा तैयार हो गया है, ये देखिए। अब इसे भी हम तवे पे सेक लेते हैं। तवे पे वही मेथड है पहले वाला, इसे पलट के दोनों साइड से सेक लीजिए, फिर इसमें घी लगा दीजिए। जब भी हम कोई भरवा पराठा बनाते हैं ना तो उसमें हमें अच्छे से स्टफिंग डालनी होती है और आलू के पराठे में भी आपको इस तरह से ही अच्छे से स्टफिंग डाल के बनाना चाहिए। नहीं तो वो वाला मीम्स है ना कि आलू के पराठे में तो आलू है ही नहीं, तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आपको कोई ये वाली बात बोले। तो इस तरह से आप बना लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और जो भी कोई आपका पराठा खाएगा ना वो आपकी बहुत तारीफ़ करेगा, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं एकदम से भरे हुए पराठे। और अब मैं आपको एक पराठा खोल के दिखा देती हूँ, पहले डबल लेयर वाला दिखा देती हूँ। ये देखिए पूरे हर कोने में आलू की जो स्टफिंग है ना वो गई है। ऐसा कहीं से भी नहीं है कि यहाँ पे स्टफिंग नहीं है, यहाँ पे फीका फीका लग रहा है। पूरे पराठे में आलू की स्टफिंग भरी हुई है। और मैं एक और दिखा देती हूँ आपको गोल वाला। ये देखिए यहाँ तक कि किनारों पर भी स्टफिंग भरी हुई है। इस तरह से बनाइए और सर्दियों में खाइए। सर्दियों में तो बहुत अच्छे लगते हैं आलू के पराठे। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप भी बनाइए इस तरह से आलू के पराठे और एंजॉय कीजिए।